नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में सोमवार को यहां सेना के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारी मन से सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी आर अस्पताल में डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयास पूरी भारत के लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं के बावजूद बच नहीं सके। मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। उनके निधन पर सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। 1984 में वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुने गए थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और वह अफजल गुरु और अजमल कसाब समेत 7 दया याचिकाओं को अस्वीकार कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी 40 वर्ष से डायरी लिख रहे हैं जो उन्होंने कहा था मेरे मृत्यु के बाद प्रकाशित की जाए। कल भारत रत्न से प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, जो कि उन्हें भारत रत्न भी मिला था। शिक्षा विभाग में 1000 से अधिक बाबुओं की भर्ती जल्द। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1000 से ज़्यादा बाबुओं के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से एक जगह जमे बाबुओं के तबादले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी मांगी गई है। निदेशालय से ब्लॉक स्तर तक के दफ्तरों में रिक्त पदों के कारण शिक्षकों के अवकाश, पेंशन, पीएफ सहित अन्य कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं। नई भर्ती के लिए सभी मंडलों से रिक्त पदों का प्रस्ताव मांगा गया है। शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि वर्तमान में सभी बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत संविदा कोऑर्डिनेट, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रवक्ता कला टीजीटी संस्कृत कला का इंटरव्यू 21 से शुरू होगा। प्रवक्ता कला और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी संस्कृत एवं कला विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवक्ता एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा क्रमशः 1 व 2 फरवरी 2019, 8 एवं 9 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम क्रमशः 25 अक्टूबर 2019 और 26 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अब 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक होगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए मूल अभिलेखों के साथ चयन बोर्ड के कार्यालय में नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना है। प्रथम बैच के लिए रिपोर्ट का समय सुबह 9 बजे और द्वितीय बैच के लिए रिपोर्ट का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित किया गया है। बीडीओ भर्ती के अभ्यर्थियों को ओमार सीट देने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों को ओमार सीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों पर नंबर न देने के मामले पर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 6 सप्ताह के अंदर ओएमआर सीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्रयागराज के जीशान अहमद सिद्दीकी व 7 अन्य के मामले में सीनियर अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिगुणायत को सुनकर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वे आयोग द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में शामिल हुए। उनका कट ऑफ अंक जनरल श्रेणी में 78 व ओबीसी में 77 अंक होने के बावजूद चयन नहीं हुआ है।
टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों ने घेरा बोर्ड, आश्वासन के बाद हुए शांत। चयन बोर्ड ने उप सचिव ने दिया है नई भर्ती में जीव विज्ञान विषय शामिल करने का भरोसा। सालों से परीक्षा की आस में बैठे टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग की। अभ्यर्थियों के उग्र रूप को देखते हुए बोर्ड के उप सचिव ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने अभ्यर्थियों को जल्द परीक्षा की तारीख घोषित करने का आश्वासन देकर शांत कराया। साथ ही नई भर्ती में जीव विज्ञान विषय शामिल करने का भरोसा दिया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 जीव विज्ञान में 304 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें 67,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, लेकिन चयन बोर्ड ने आवेदन लेने के बाद उक्त विषय ही खत्म कर दिया। न्याय के लिए अभ्यर्थी कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को परीक्षा कराने का आदेश दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उप सचिव ने परीक्षा की तारीख शीघ्र घोषित करने के साथ नई भर्ती के अंतर्गत जारी होने वाले विज्ञान में जीव विज्ञान विषय को शामिल करने का आश्वासन दिया है। साथ ही 2011 लिखित परीक्षा का रिजल्ट शीघ्र जारी करने की बात कही है। प्रदर्शन में जितेंद्र यादव, रमेश कुमार, अनुराग यादव, बबलू शर्मा, प्रदीप यादव, अमिता सिंह आदि शामिल रहे। सहायक प्रोफेसर के पद भरने के लिए याचिका पर सुनवाई कल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 4,000 खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता से 1 सितंबर को वर्ष 2092 में हुई नियम में संशोधन को पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह व अन्य 8 की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिपाठी का कहना है कि याचीगढ़ सहायक प्रोफेसर पद की नियुक्ति की अर्हता रखते हैं। वर्ष 2014 में 3,974 पद खाली थे। खाली पदों को भरने की मांग में याचिकाएं दाखिल की गई। मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि मार्च 2014 तक पद विज्ञापित कर मई 2014 में परीक्षा कर 2014-15 शिक्षा सत्र में विषयवार नियुक्ति कर दी जाएगी। आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि याची को भर्ती निकालने की मांग का अधिकार नहीं है। जूनियर इंजीनियर भर्ती में मानक से कम अभ्यर्थी बुलाने पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2013 के साक्षात्कार में मानक से कम अभ्यर्थियों को बुलाए जाने तथा बैकलॉग भर्ती के 17 पदों पर नियुक्ति न किए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। फरीफ अली अंसारी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 24 दिसंबर 2013 को जूनियर इंजीनियर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें सामान्य चयन के 2,747 पदों जबकि विशेष कोटे के 17 बैकलॉग पदों पर चयन किया जाना था। लिखित परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को जारी किया गया। याचीगढ़ इसमें चयनित नहीं हो सके। याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार पदों से 3 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाया जाना चाहिए था, मगर आयोग ने ऐसा नहीं किया है। पीसीएस अभ्यर्थियों से मांगे गए 3 जिलों के विकल्प। यूपीपीएससी ने अभ्यर्थियों को दी परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा। तकरीबन 6 लाख अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। 19 जिलों में होनी है प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस 2020 और सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2019 की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों के विकल्प मांगे हैं। परीक्षा 2019 जिले में आयोजित की जानी है। कोरोना महामारी के बीच अभ्यर्थी अब अपनी सुविधानुसार विकल्प चुन सकेंगे और इसमें किसी एक जिले में संबंधित अभ्यर्थियों को सेंटर आवंटित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 7 सितंबर तक ऑनलाइन विकल्प चुनना है। 19 जिलों में होनी है भर्ती परीक्षा। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 का इंटरव्यू मंगलवार अर्थात आज से शुरू हो जा रहा है। इंटरव्यू 1, 2, 3 एवं 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। एसीएफ आरआरएफओ के 137 पदों पर चयन होना है। इसमें सामान्य चयन के 65 और विशेष चयन के 72 पद शामिल है। इन पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 10 से
24 सितंबर 2018 में आयोजित की गई थी, जिसमें 1819 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा का परिणाम 5 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, जिसमें इंटरव्यू के लिए 333 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया था। 15 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नहीं पढ़ा सकेंगे पार्ट टाइम उर्दू शिक्षिकाएं। 35 शिक्षिकाओं के समायोजन को शासन ने दी हरी झंडी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शासन की ओर से निर्धारित नए मानकों के मुताबिक जिले में 51 शिक्षकों में से 35 की नौकरी सरकार ने बहाल कर दी है, मगर उर्दू की 6 शिक्षिकाओं और 9 शिक्षिकाओं के समायोजन पर रोक बरकरार है। शासन ने तर्क दिया जा रहा है कि ब्लॉक में 20% मुस्लिम आबादी नहीं है, वहां इन शिक्षिकाओं में शिक्षण कार्य नहीं लिया जा रहा है, जबकि ये शिक्षिकाएं अरसे से इन विद्यालय में अध्यापन कर रही हैं और 9 पुरुष शिक्षकों को भी नौकरी से बाहर किया गया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वह 12 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। 40 से 45 वर्ष की आयु में अचानक विद्यालय से बाहर किए जाने का फैसला असंगत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देश दीपक दुबे ने कहा कि राज्य परियोजना द्वारा जुलाई में एक आदेश में कहा गया था कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषय को फुल टाइम शिक्षिकाएं ही पढ़ाएंगी, जबकि अभी तक जो चयन हुआ है उसमें पूर्णकालीन व अंशकालीन शिक्षिकाएं की गत 12 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अंशकालीन शिक्षिकाएं सिर्फ कंप्यूटर, गृह विज्ञान व कला ही पढ़ाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस और पीएससी भर्ती 2018 में ऐसे अभ्यर्थी जिनके कट ऑफ अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक से अधिक हैं को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। विवेक कुमार और 2 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने सुनवाई की। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। विरोध के बीच जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू, राज्यों ने कसी कमर। कोरोना महामारी में परीक्षा टालने की मांग के बीच मंगलवार से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा देश भर में शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं कई राज्यों ने कोविड-19 के तहत परीक्षा केंद्रों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई राज्यों ने परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा मुफ्त कर दिया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति पत्र का मामला अब सीएम के दरबार में पहुंच गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। सोमवार की देर शाम विश्वविद्यालय प्रशासन ने 50 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना, बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया है। 1 रुपये का वरिष्ठ अधिवक्ता जुर्माना भरेंगे, कहा पुनर्विचार का अधिकार भी है। न्यायालय और न्यायाधीशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अवमानना के दोषी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा के तौर पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस फैसले के बाद भूषण ने कहा कि वह न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करते हुए जुर्माने की रकम जमा करेंगे। हालांकि उनके पास पुनर्विचार याचिका दायर करने का कानूनी विकल्प भी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, अगर 15 सितंबर तक जुर्माने की रकम जमा न कराई गई तो भूषण को 3 महीने कैद की सजा होगी। अर्थात यदि 1 रुपया वो जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 3 महीने का कैद हो सकता है और 3 वर्ष तक उनके वकालत करने का पाबंदी लगेगी। कोर्ट ने फैसले में कहा, भूषण ने 24 अगस्त को कोर्ट में दूसरे जवाब दाखिल करने से पहले मीडिया में भारी प्रचार प्रसार किया। केस कोर्ट में लंबित होने के बावजूद उन्होंने कई जगह साक्षात्कार दिए। ऐसा करके भूषण ने न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। शीर्ष अदालत ने भूषण को 14 अगस्त को अवमानना का दोषी ठहराया है। इनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगा है। यदि ये जुर्माना नहीं देते हैं तो 3 साल की सजा होगी और 3 साल तक इनका वकालतनामा जब्त कर लिया जाएगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।